भगवान के सामने किसी की नकल चलने वाली, भगवान देखे तो हनुमान है, वो नकली चेहरा बना के आया है। हनुमान जी गए, प्रणाम करके पूछने लगे, आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। आप कौन है? धरा कठोर है, आपके पांव कोमल हैं, आप वन में क्यों घूम रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है? क्या नर नारायण है? मुझे तो लगता है कहीं आप ब्रह्म तो नहीं है जो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। आप इनमें से कौन हैं? भगवान ने सोचा कि जब भक्त ही अपने आप को छिपा कर बैठा है तो हमको क्या पड़ी है अपना असली परिचय बताने की, हम भी छिपाएंगे। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोल रहे हैं उनमें से हम कुछ भी नहीं है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी थी सीता, यहाँ कोई हरण करके ले गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये तो हमारी कथा है। ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे नाम राम लक्ष्मण दो भाई सुना, प्रभु पहचानी, तुरंत परे हो गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए। परंतु समझिएगा, भगवान ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज प्रभु का स्वभाव है, जैसे कोई प्रणाम करता है, गिरता है, प्रभु तुरंत उठा लेते हैं। हनुमान जी को नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी स्वयं उठ गए। कहा, प्रभु मैं तो जीव हूं, अज्ञानी हूं, विषय में लीन रहता हूं, मैं आपको भूलकर आपका परिचय पूछ लिया मैंने, परंतु आप तो सब कुछ जानते हैं नाथ, और उसके बाद भी मनुष्य की भांति आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए हैं प्रभु? इतना कह के हनुमान जी फिर प्रणाम किए, लेकिन भगवान ने अब की बार भी नहीं उठाया। हनुमान जी परेशान कि आखिर राघव जी उठा क्यों नहीं रहे हैं। तब मन में भाव आया, मैंने मुख से बता दिया कि प्रभु मैं कोई ब्राह्मण नहीं, आपका दास हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब तक ब्राह्मण बना हुआ हूं, यानी कपट। जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा वो हम हैं, यही कपट है। मैं भगवान के सामने कपट का रूप बनाया हूं। और राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐ तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आए, और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तब रघुपति उठाई और लावा, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने तुरंत हनुमान जी को उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे थे मैं आपको भूल गया, मैं आपको लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भगवान ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के गले लगे, परम प्रसन्न भय, और उसके बाद सुग्रीव जी के बारे में बताकर लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। अपने पीठ पे चढ़ा के हनुमान जी भगवान को सुग्रीव जी के पास लेकर गए।
अग्नि को साक्षी रखकर हनुमान जी ने सुग्रीव जी और भगवान में मित्रता स्थापित कराई। जीवन में जब तक हमारे पास किसी संत की छाया नहीं रहेगी, तब तक हमारा भगवान से कोई भी संबंध बनने वाला नहीं है। संत का यही काम है कि जीव का भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित करा दे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर गए और सुग्रीव जी और भगवान के बीच अग्नि को साक्षी रखकर मित्रता स्थापित कराई और दोनों पक्ष की कथा दोनों को सुनाई। राम जी की कथा सुग्रीव को सुनाई, सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई। सुग्रीव से पूछने लगे भगवान कि मित्र, तुम कपियों के राजा हो तो पहाड़ पे क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं और बाली दो भाई, एक बार मैं का बेटा मायावी मेरे भाई बाली को ललकार दिया। मेरा भाई मायावी के पीछे दौड़ा मारने के लिए, भाई के पीछे मैं भी भागा। भागते भागते मायावी एक गुफा के भीतर चला गया। तो मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, सुग्रीव एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। एक पक्ष यानी 15 दिनों तक। यदि 15 दिन में मैं गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना मैं मर गया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु 1 महीना मैं खड़ा रहा वहां पर। मास दिवस के पश्चात उस गुफा के द्वार से रक्त की धारा बाहर निकली। मैं समझा मेरा भाई बाली मर गया। मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर द्वार को बंद कर दिया। वापस राज्य में आया। मंत्रियों ने देखा राज सिंहासन सुना है। प्रभु मुझे बरबस मंत्रियों ने राजा बना दिया। और जैसे मैं राजा बना तब तक बाली चला आया मायावी को मार के, और उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा। प्रभु उसी दिन से उसने मुझे शत्रु मान लिया। इतना मारा है मुझे प्रभु, इतना मारा है, मेरा सब कुछ ले लिया, राजपाट, पत्नी, धन, कोष सब कुछ ले लिया। उसके डर के मारे पहाड़ पर बैठा हूं। उसे श्राप मिला है, इस पर्वत पर पांव रखते उसकी मृत्यु हो जाएगी। यहां श्राप बस आवत नाही, श्राप के कारण नहीं आता यहां पर, इसलिए यहां पर बैठा हूं। भगवान ने कहा, मित्र एक बाण में मैं बाली को मारूंगा। ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाएं, मेरे बाण से बाली को कोई बचा नहीं सकता है। सुग्रीव तुम निश्चिंत हो जाओ। अब यहां पर एक सूत्र समझिएगा। राम जी चाहते तो सुग्रीव के स्थान पर बाली से मित्रता करते। ठीक क्यों? बाली कपियों का राजा है, बाली के पास सेना है, और इसके पहले बाली ने युद्ध में रावण को हरा भी दिया है। रावण गया बाली से लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के पटका रावण को। फिर बाली सोचा मैं कहूंगा कि मैंने रावण को हराया है, कोई मानेगा? तो रावण को उठाया, बाली ऐसे लपेटा और यहां दबाया। कितने दिन तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक बगल में दबाकर पूरी दुनिया घूमता रहा बाली। कहता था देखो रावणवा है, देखो देखो रावणवा है, हराया हूं इसको। रावण देखा तो बड़ा बलशाली है, तो लालच देकर रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया था। भगवान चाहते तो बाली से मित्रता करते, भगवान को जाना भी नहीं पड़ता। बाली जाता लंका में, सीता जी को लेके आता, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं किया? जीवन में कितना भी लाभ दिखाई पड़े, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पर जाकर प्राप्त हो रहा हो तो उससे अच्छा दरिद्र बन के रहा जाए, परंतु उस लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। भगवान ने लाभ देखकर नियम नहीं तोड़ा। बाली के साथ मित्रता नहीं की, सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान ने। सुग्रीव से प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा,
बाली को मारकर आपको राज सत्ता वापस दूंगा, आप राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा। कपियों को चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में भेजकर और सीता जी का पता लगाइएगा। भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को प्रभु ने अपने धाम विदा किया। क्यों मारा? सुग्रीव कारण नहीं थे। बाली इंद्र के अंश से अवतार लिए थे, आए थे राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर ली थी, इसलिए भगवान ने मारा। और एक बात समझिएगा, भगवान जितना लाभ बाली को दे दिए उतना लाभ सुग्रीव को भी नहीं मिला। कैसे? बाली को भगवान ने अपना पद दे दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया। दोनों को एक एक पद दिया है, परंतु जो बाली को पद दिया है वो पद जीवन में अब समाप्त होने वाला नहीं है, और सुग्रीव को जो पद दिया वो समाप्त होने वाला पद है। सुग्रीव के बाद बाली का पुत्र अंगद राजा बनेगा। अंगद को युवराज बनाया भगवान ने। सुग्रीव से कहा, मित्र राजपाट संभालिए, मेरा काम याद रखिएगा। क्या? सीता जी का पता लगाना है। सुग्रीव जी महाराज राज सत्ता प्राप्त होने के बाद भगवान को ही भूल गए। चतुर्मास बीता प्रवर्षण पर्वत पर सुग्रीव जी भगवान को देखने तक नहीं गए। चतुर्मास बीत गया। चतुर्मास के बाद भगवान को आया, क्रोध निकाले, अपना बाण धनुष पर चढ़ाया, कहा मार दूंगा सुग्रीव को। राज सत्ता क्या प्राप्त भई, मुझे भूल गया। जिस बाण से मारा था बाली को उसी बाण से मारूंगा। कब मारूंगा? कल मारूंगा। कब मारूंगा? कल। ते ही सर हटाओ मूढ़ कह काली, कल जाके मारूंगा उसे। अरे मारना है तो तुरंत मारिए, कल क्यों मारूंगा? भगवान कहना चाहते हैं किसी से मारपीट करना हो तो तुरंत नहीं करना चाहिए, कल करना चाहिए। क्यों? कल कभी आता ही नहीं है। हो सकता है कल आते आते आपकी मति पलट जाए और ये मारपीट होने से बच जाए आप। भगवान ने कहा कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया कल किसने देखा, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आता हूं। भगवान ने बोला इधर आओ, मारना मत। क्यों? मेरा मित्र है, अच्छा है चाहे बुरा है, अब बन गया मित्र तो मेरा मित्र है। उसकी नाक नहीं है लेकिन मेरी नाक है, मुझे अपनी बचानी है, मारना मत, लेके आओ केवल उसको। भगवान ने कहा जाइए, केवल डरा धमका के पकड़ के लाइए उसको। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। सुग्रीव आया, लगा कसम खाने, प्रभु क्षमा करिएगा, गलती मेरी नहीं थी प्रभु, आपकी थी। बोले अच्छा, भूले तुम मेरी गलती? सुग्रीव कहते प्रभु आपकी माया ने भुला दिया, और आपकी माया से प्रभु कौन बच सकता है? जिसको आप बचाना चाहेंगे वही आपकी माया से बचेगा। आपने अपनी माया को मना नहीं किया कि सुग्रीव को मत फंसाना, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए अपराध मेरा है कि किसका है प्रभु? भगवान बोले अच्छा चलो, माफ किया, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया और लगे चारों तरफ भेजने। कहा जाइए, चारों तरफ जाकर जानकी जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आना है। दूसरी बात, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर आना है। इन कपियों को भेजने के बाद सुग्रीव जी महाराज ने 10 मुख्य सेनापतियों को बुलाया। जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल, नील, द्विविध, मयंद, सठ, निसठ, जितने वीर सेनापति थे मुख्य बुलाया। बुलाकर कहा आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। मुख्य सेनापतियों को बुलाया सुग्रीव जी ने, बुलाकर कहा आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में वापस आइए। शर्त क्या है? खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। भय बिनु होई न प्रीत। ये कंडीशन क्यों लगाया गया? 1 महीने में ऐसा नहीं कि आप ढूंढने जाओ फिर आपको ढूंढना पड़े।
सारे कपि भगवान को प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबके जाने के बाद सबसे बाद में पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दिन जन जाने। और उसके बाद से कहा प्रभु ने, बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आएहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आएहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आएहु। भगवान ने अनेक प्रकार से हनुमान जी को अपने पास बुलाकर समझाया, लाड़ लड़ाया, हाथ से संध्या वाली सोने की मुद्रिका निकालकर श्री हनुमान जी को दी और कहा, हनुमान जी अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरे विरह के बल को बताइएगा और बताकर विरह बल शीघ्र आइएगा। श्री हनुमान जी भगवान को प्रणाम किए, कपियों को लेकर चले हैं। मार्ग में स्वयं प्रभा जी मिली हैं और स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर रामेश्वरम भगवान है, समुद्र तट पर भेज दिया।